नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। कोरोना वायरस जैसे HMPV का महाराष्ट्र में आया तीसरा केस। मुंबई के अस्पताल में 6 महीने की बच्ची मिली संक्रमित। बच्ची को खांसी, सीने में जकड़न और ऑक्सीजन लेवल गिरने की वजह से कराया गया भर्ती। दिल्ली विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही भाजपा का लगातार पोस्टर वार जारी। बीजेपी ने एक बार फिर से केजरीवाल से जुड़े 4 पोस्टर किए शेयर। इनमें उन्होंने पूर्व सीएम को गोविंदा की फिल्म राजा बाबू के रूप में दिखाया। असम में 300 फीट गहरी कोयला खदान में फंसे 9 मजदूर, एक का शव बाहर निकाला गया। अभी 8 मजदूर फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू में अब एयरफोर्स और एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर भी जुट गए। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण पूरे उत्तर भारत में तेजी से सर्दी का कहर जारी। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 9 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया। एक बार फिर चुनाव से पहले भाजपा को लगा झटका। बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के 100 से ज्यादा सदस्य हुए आप पार्टी में शामिल। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सीएम हाउस को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा में जुबानी जंग जारी। बीजेपी ने केजरीवाल पर शीश महल बनाने का लगाया आरोप, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद आज सीएम हाउस पहुंचे, घर दिखाने की मांग। झारखंड के रामगढ़ में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक ने स्कूली बच्चों से भरे ऑटो में मारी टक्कर, 3 मासूमों की हुई दर्दनाक मौत। तेजस्वी ने बिहार के सीएम नीतीश पर कसा तंज। कहा, सीएम नीतीश ने बिहारियों के जीवन को आबाद करने की बजाय बर्बाद कर दिया। बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार और पलायन में बिहार सबसे आगे है। यूपी के संभल की जामा मस्जिद मामले में जिला कोर्ट में चल रही सुनवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। आज हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी पक्षकारों से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। 25 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। बात करें सोने चांदी की कीमतों की, तो आज सोने में रही बढ़त। जहां 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 284 रुपये बढ़कर 77,410 रुपये पर पहुंचा। मंगलवार को इसके दाम 77,126 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। शेयर बाजार में सेंसेक्स में आज करीब 700 अंक की गिरावट के साथ रिकवरी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 14 अंक ऊपर होकर 78,213 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 2 अंक नीचे 23,705 के स्तर पर कारोबार कर रही। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी जोर आजमाइश में लगी हुई है। वहीं हरियाणा के श्रम और परिवहन मंत्री अनिल विज ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल मंत्री अनिल विज ने दावा किया है कि दिल्ली चुनाव में भाजपा ही जीतेगी। विज ने यह भी कहा कि हमने हरियाणा में भाजपा की विजयी पटाखा फहराकर शंखनाद कर दिया है। हमने सारे देश के अंदर अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ दिया है। जहां जहां जाएगा वहां भाजपा की विजयी होगी। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। हाल ही में संपन्न हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव भी जीतेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्णय लिया है कि प्रदेश भर में गोचरान की जितनी भूमि है उसे चिन्हित किया जाएगा और साथ ही उस भूमि को भी जो पंचायतें ठेके पर देती हैं। दरअसल अब उस पैसे का उपयोग गौशालाओं की गतिविधियों के लिए प्रयोग होगा। बताते चले कि गोचरान की भूमि को गौशाला की इच्छा अनुसार चारा उगाने के लिए भूमि आवंटित की जा सकेगी। इसके लिए अधिकारियों को रोड मैप तैयार करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। सीएम ने मंगलवार को पंचकुला में आयोजित गौ सेवा सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए इस दौरान गौशालाओं के लिए 216.25 करोड़ रुपए की चारा अनुदान राशि जारी की। साथ ही मुख्यमंत्री ने गोवंश पकड़ने के लिए नंदी के लिए 800 रुपये, गाय के लिए 600 रुपये व बछड़े के लिए 300 रुपये की दी जाने वाली अनुदान राशि और शेड निर्माण
अनुदान वितरण योजना का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने 3 अनूठी योजनाओं का गौशाला को उपहार दे दिया है। इस दौरान सीएम ने आत्मनिर्भर बनने वाली गौशाला के संचालकों को सम्मानित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को प्रदेश में नए नियुक्त 2605 पटवारियों को नियुक्त पत्र सौंपते हुए बड़ी घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि जहां सीएम सैनी ने कहा कि पटवारियों की प्रशिक्षण अवधि पहले 1.5 साल की होती थी, वह अब 1 साल की होगी। वहीं इस अवधि को पटवारियों की सर्विस में ही जोड़ा जाएगा। आपको ये भी बताते चले कि सीएम ने कहा कि प्रदेश की पिछड़ी सरकारों में सरकारी नौकरियों की सूची जारी होने से पहले ही अखबारों की हेडलाइन बन जाती थी। वहीं अब युवाओं को नौकरी के लिए किसी विधायक या मंत्री के दरबार में हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी। चुनाव के दौरान दोबारा शपथ लेने से पूर्व 24,000 युवाओं को नौकरी देने का वादा निभाया है। इस दौरान मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रदेश की भूमि का रिकॉर्ड देश में वन ऑफ द बेस्ट लैंड रिकॉर्ड है, लेकिन इसके अंदर रेगुलर चेंज करने का काम राज्य सरकार कर रही है। अगली खबर पलवल से है, जहां चोरों ने एक ही रात में 3 मकानों को अपना निशाना बनाया। आपको बता दें कि चोरों ने घरों से लाखों रुपए की नकदी और आभूषण की चोरी कर ली, जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस को इसकी शिकायत दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी कर दी है। बताते चलें कि चोरों ने घर में रखी अलमारी को तोड़कर 63,000 रुपये नकद, सोने की 8 अंगूठी, 2 गले के हार, 3 कड़ी चेन, 5 जोड़ी कानों के टॉप, चांदी के 10 जोड़ी पाजेब, 4 चांदी के सिक्कों को चोरी करके ले गए। शिकायतकर्ता ने बताया कि इसी रात उसके घर के थोड़े आगे स्थित एक और मकान से 7,000 रुपये नकद, सोने के 1 जोड़ी कुंडल, 1 गले का ओम, चांदी के हाथफूल, 1 जोड़ी पाजेब समेत कई आभूषण चोरी करके ले गए। वहीं चोर सोने चांदी के सामान के खाली बक्सों को मकान की छत पर ही छोड़ गए। पुलिस के अनुसार चोर तीनों घरों से करीब 3 लाख रुपए से अधिक कीमत की नकदी व सोना चांदी के आभूषणों को चोरी करके साथ ले गए। पुलिस ने केस दर्ज कर चारों की तलाश शुरू कर दी है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।